जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम जो है आज संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और वो प्रश्न जो हर एग्जाम में अपने को देखने को मिलते हैं, इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और उनकी साथ में व्याख्या भी कर लेंगे बेहतर तरीके से। बस भटकिएगा नहीं, बिल्कुल दिल से इस क्लास को अंत तक देखिएगा, आपको एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। चलो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो यही है कि अपने को इस बात का तो नॉलेज होगी संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये लिखा है कि मूल संविधान में, क्या भाई, कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, बिल्कुल बताएंगे। देखो अगर एक अपने को याद रखना भाग कितने हैं मूल संविधान में, एक याद रखना अनुच्छेद कितने हैं और एक याद रखना मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूचियां, ठीक है, एक ही याद रखना है। तीन चीजें, भाग की यदि बात करें तो भाग कितने हैं 25, अनुच्छेद की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद है 395 और बात करें अनुसूची की तो अनुसूची पहले 8 थी लेकिन वर्तमान में कितनी है 12, कितनी है 12, अलग अलग संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो मेरे भाई इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 395। तो संविधान में जो अनुच्छेद है वो कितने हैं 395। मूल संविधान लागू कब होता है, अरे संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान क्या हुआ, लागू, बिल्कुल याद रखना। और एक दिन पहले आओ 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है वो 1950 में होता है। ये बात तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना मेरे भाई। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न पे, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, मैंने अभी बता दिया भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। लेकिन याद रखना 26 नवंबर 1949 में संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। अंगीकृत मतलब एडॉप्ट, अंगीकृत। तो संविधान को जो अंगीकृत किया था वो कब किया था, 26 जनवरी 1949 में। संविधान बनने में कितना समय लगा था, संविधान बनने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितने दिन, 18 दिन। और कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कुल 11 अधिवेशन, कुल 11 अधिवेशन। कहीं कहीं 12 भी लिखा हुआ मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने अधिवेशन हुए थे, 11, याद रखना। और कुल बैठक कितनी हुई थी, बैठक हुई थी 166। अगर पूछे संविधान की जो अंतिम बैठक है, अंतिम बैठक वो कब हुई थी, अंतिम बैठक जो है वो आप याद रखना वो होती है 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को संविधान की क्या हुई थी, अंतिम बैठक। उस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोलिए अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी अध्यक्ष थे पहले। और याद रखना इसे भारत का राष्ट्रपति चुना गया था फिर। और एक बात और, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, ये क्लास आप पूरी देखे जाओ, आपको बहुत फायदा मिलेगा इसके अंदर, याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान के जो सलाहकार थे, संविधान के जो सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव को क्या माना गया, संविधान का सलाहकार। और नेक्स्ट प्रश्न पे, संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, संविधान सभा में टोटल जो महिलाएं थी वो कितनी थी, 15। और संविधान सभा के अंदर बात करें सर्वाधिक सीट की संख्या सर्वाधिक कांग्रेस की थी। कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी, 208, याद रखना ये बात बिल्कुल। और दूसरे सारों ज्यादा सीटा की हाथ में मुस्लिम लीग। और गुरुजी ये चुनाव जो हुए थे वो कैसे हुए थे, चुनाव जो हुए थे वो अप्रत्यक्ष हुए थे, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे। ये प्रश्न याद रखना, प्रश्न वयस्क मताधिकार पर आधारित। वयस्क मताधिकार को मतलब कि हुआ 18 साल ऊपर का जो है चुनाव कराया भाग लेगा, ये उसके आधार पे नहीं थे, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे चुनाव। और याद रखना 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। 10 लाख पे कितने प्रतिनिधि, 1, 10 लाख पे 1 प्रतिनिधि होगा। और उस समय संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी, 389, कुल सीटों की जो संख्या थी वो 389 थी। ये प्रश्न तुम याद रखना, ठीक है, ओके। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, देखो राष्ट्रपति की बात करें तो
तो राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में। और राष्ट्रपति की जो योग्यता का उल्लेख है, योग्यता, वो अनुच्छेद 58 में है। किसमें? अनुच्छेद 58 में। और याद रखना 52, 53 में शक्ति है, 54 में निर्वाचन मंडल है, 55 में पद्धति होगी, 56 में कार्यकाल हो गया, 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में योग्यता। ठीक है, देखो मैं पूरा राष्ट्रपति आरा लिखा ही दूँ अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और अनुच्छेद 61। मैं तेज लिखाऊंगा, थोड़ा समझना। इसमें राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। इसमें राष्ट्रपति केंद्र की जो शक्तियां होती हैं वो किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। शक्तियों का उल्लेख 53 में है। देखो ऐसे रखना, 3 A B C कितने नंबर पे आता है? C में क्या है? शक्तियां। 54 में देखो 4 का आएगा मंडल। मंडल में कितना? 4 ही है। मंडल का मतलब होता है कि कौन कौन भाग लेगा चुनाव में, कौन कौन भाग लेगा। याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। निर्वाचित भी कहाँ के? एक तो संसदीय हो गए, और विधान मंडल के अंदर विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य जो भाग नहीं लेते विधानसभा के लेंगे। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के भाग लेंगे, और वो ये होने चाहिए निर्वाचित। याद रखना 55 में जो है वो लिखा गया पद्धति, 55 पद्धति, 4 में मंडल पद्धति। चुनाव कैसे होता है? चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इसका क्या होता है? चुनाव। 56 में जो है वो है कार्यकाल। देखो देना 5 में चाहिए था लेकिन दे 6 में दिया, तो याद रखना कार्यकाल किसमें है? अनुच्छेद 56 में। कितने साल का होता है? 5 साल का। 57 में जो है, 57 में वो है पुनर्निर्वाचन। क्या ये पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है क्या? बिल्कुल। तो याद रखना, भारत का राष्ट्रपति 1 से अधिक बार भी चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का। अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार लड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल याद रखना कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। 58 में ये दिया हुआ है योग्यताएं। 58 में क्या दी गई है? योग्यता। 59 में दी है सेवा और शर्तें। सेवा शर्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 59 में। और 60 में दी गई है शपथ। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और 61 में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। तो ये क्या हो गया? महाभियोग। हटाने के लिए क्या लाया जाता है? महाभियोग। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे, उल्लंघन करे, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 के तहत कौन सी प्रक्रिया लाएंगे? महाभियोग की। बिल्कुल सिंपल है। ओके, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, ये बात है। और भारत का नागरिक वगैरह हो वो तुम्हें योग्यताओं में पता भी है। ठीक है, चलो आगे। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल अभी बता गया हूं, कितने साल का होता है? 4 बार, 4 साल का। और ये अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार तक? 2 बार। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और बताते हैं कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिसके पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। देखो अगर आपसे प्रश्न पूछे भारत का राष्ट्रपति, एक आपसे प्रश्न पूछेंगे भारत का उपराष्ट्रपति, इन 2 प्रश्नों को रटना इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? सभी को पता है, अभी बता के भी गया हूं, नहीं पता तो किसी को। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और ये भारत के प्रथम खाद्यान्न मंत्री भी थे। भारत का सेकंड राष्ट्रपति कौन हुआ था? द्वितीय राष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। और भारत के सेकंड उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो याद रखना डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर्तमान की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये बात याद रखना। ठीक है, तो याद रखना भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। बिल्कुल याद हो जाएगी। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समझ में तो आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। बिल्कुल। राज्यपाल अपना त्याग पत्र, अरे भाई राज्यपाल त्याग पत्र जो देगा वो किसको देगा? जाकर
राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि बड़ा ये है। और याद रखना राज्यपाल होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है किसको, राज्यपाल को। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, याद रखना। और एक आपके लिए जानकारी जीडी के लिए, जीडी वाले साथियों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि इसमें अपनों ने जीडी का एक नया बैच जो है वो शुरू किया ऑनलाइन। जो कई साथी मेरे हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, जो राजस्थान में कई दूर दराज क्षेत्र में बैठे हैं, तो उनको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एसएससी जीडी का जो नया बैच है वो मात्र कोई ज़्यादा बड़ी प्राइस रखी नहीं है इसकी, 199 रुपये का है। पूरा जीडी में जीके वाला पार्ट जो है वो कवर करवा देंगे, आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके लिए आपको जो एप्लीकेशन है वो विजन इंस्टीट्यूट, कौन सी भाई, विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। और अपने जो क्लास देख रहे हो आप, इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा कैसे डाउनलोड करें, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है। इन नंबरों पे संपर्क कर लो। गुरुजी क्या इसका ऑफलाइन बैच मिल जाएगा, बिल्कुल ऑफलाइन बैच भी शुरू है। इस ऑफलाइन बैच को 2 दिन हो गए शुरू हुए को। जो साथी इच्छुक आना चाहता है वो इस पे नंबर पे संपर्क कर सकता है ऑफलाइन। और क्या गुरुजी ऑफलाइन में सारा ही है, मैथ रीजनिंग वगैरह सब कुछ। और अभी एक बार ऑनलाइन अपनों ने जीके का किया है, तो एसएससी का सपना बिल्कुल पूरा होगा आपका जो आपने लिया है, ठीक है। अब अपने आगे बात करें नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, बिल्कुल बताएंगे भाई। भारत की पहली महिला जो राज्यपाल है वो है सरोजनी नायडू। कौन है, सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला पीएम कौन है, प्रथम महिला पीएम। अगर सीधो पूछना है भारत को पहलो प्रधानमंत्री कौन हो, तो बताना है जवाहरलाल नेहरू। अगर भारत की प्रथम महिला पूछे तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की जो मृत्यु होती है वो तेज होती है, वो कब होती है, 1984 में। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहते हैं, आयरन लेडी, क्या कहते हैं, आयरन लेडी। आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, इंदिरा गांधी को, ये याद रखना। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति वो कौन थी, प्रतिभा पाटिल, ठीक है। तो ये बात आपको सिंपल सी है जो याद रखनी है। बिल्कुल मेरे भाई समझ में आ रहा है, और बिल्कुल अपने को निरंतर इसी प्रकार आगे बढ़ना। अच्छा एक बात और, कई आप कहते हो कि गुरुजी हमसे क्या है कि पढ़ाई करते हैं, कोई बहुत लोग मिलते हैं रास्ते में जो अनमोटिव करते हैं, पैर खींचते हैं। देखो मैं आपको एक ही बात कहूँगा, घटिया जो लोग हैं ना उनको इग्नोर करना सीखो आप, उनको उनके बीच में आप उलझो मत, क्योंकि अगर आप उनके बीच में उलझ के रहेंगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा में सारा टाइम निकल जाओ, भाई तू मेरे को ऐसा क्यों बोल रहा है, वो उनको आप मुंह से बोलकर जवाब। अब मेरे बारे में घने क्या है कि अब जैसे हमारे ऐसे हुआ है कि जहाँ मैं पढ़ाता हूँ ना, जैसे कहीं भी इधर उधर पढ़ाया हूँ, तो वहाँ के टीचर ऐसे कल्पना कर लेते हैं कि ऐसे क्लास में बोल देते हैं कि अब अजय सर को हम टक्कर देने के लिए आ गए हैं, इसीलिए अजय सर अब देखना हमें निकाल देंगे। अरे कभी इतना मतलब सोचा ही नहीं हमने, ना ही मैंने कभी किसी को इतना कहा है। इतने विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप भी इतने टाइम से जुड़े हो, तो आपको नेचर का पता लग ही जाता है इंसान जो जिसके साथ बात करता है। कभी मेरे मन में तो ये रहता नहीं है कभी किसी को नीचा दिखाया जाए, है ना। बाकी लोग अपने बारे में क्या बोलें, क्या सोचें, और मुझे देखो आपको भी पता आपके बारे में कौन बुरा भला बोल रहा है, कौन समाज में, कौन आपके पक्ष में, कौन विपक्ष में है। और मुझे भी पता है कि कौन से मेरे पक्ष में, कौन मेरे विपक्ष में है, कौन मास्टर साथ में पढ़ा रहा है, कौन मेरे पक्ष में है, कौन उधर जाकर ऐसे वैसी बातें करता है, सभी पता है। लेकिन अभी उनको जवाब नहीं देना है, ऐसे बोलकर जवाब दे देंगे तो फिर उनमें और अपने में अंतर ही क्या रहा। वक्त जवाब देगा, तो आप भी वक्त का इंतजार करते रहे। ऐसे नहीं है कि जाकर उनके साथ बहस करो, ये है कि भाई आप मेरे को क्यों बोल रहे हो। आप पढ़ते रहो, मेहनत पे ध्यान दो, सिर्फ अपनी जो अभी उम्र है ना मेरे भाई, सिर्फ मेहनत करने की है, अपने मेहनत ही करनी है, वक्त अपने आप उनको जवाब देगा, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ये है आपकी स्क्रीन पे, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखो राज्यपाल का कार्यकाल वैसे तो होता है 5 साल का, लेकिन मैंने अभी बताया था राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार तक पद पे रहता है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो 1 व, इस ऑप्शन में सी है, 1 व सी, है ना, 1 व सी, यानी ए व सी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है, ए व सी। तो राज्यपाल का कार्यकाल वैसे 5 साल का होता है, लेकिन जो है वो, अच्छा एक बात और याद रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत, बोलो अनुच्छेद कौन सा, 155।
अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये प्रावधान जो मेरे भाई लिया है वो हमने प्रावधान लिया कनाडा से। कहाँ से लिया है? कनाडा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाओ। स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? स्वतंत्र भारत देश आजाद हुआ 1947 में, 47 में आजाद होता ही जनवरी 1950 के अंदर भारत में सुप्रीम कोर्ट की क्या हो गई? स्थापना। क्लास चल रही है? बढ़िया, बिल्कुल मेरे भाई एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है जनवरी 1950 में। एक बात याद रखना, देखो अनुच्छेद एक तो याद रखना 129, एक याद रखना अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 129 में लिखा सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में होता है। अभिलेख का मतलब वो रिकॉर्ड, यानी कोई कानून वगैरह बनाता है ना सुप्रीम कोर्ट, तो ये रिकॉर्ड के रूप में इसके पास पड़े रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में होता है। किसके न्यायालय के रूप में होता है? अभिलेख। अनुच्छेद 15 में याद रखियो 215 में कि हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में होता है। हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में होता है। ये बात कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 215 में। दो बातें और याद रखना, देखो अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख है उच्च न्यायालय का, कि राज्यों में क्या होगा? उच्च न्यायालय। ठीक है, क्या एक हाई कोर्ट अनेक राज्य में भी हो सकता है क्या? अनेक राज्य का मतलब दो या दो से अधिक राज्यों में भी हो सकता है क्या? उसे बोलते हैं संयुक्त हाई कोर्ट। बिल्कुल हो सकता है। उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 231 में। एक अनुच्छेद 241 है, इसमें यह लिखा है कि केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना हो सकती है। केंद्र शासित में भी हाई कोर्ट हो सकता है। तो है क्या अपने भारत में? बिल्कुल है। दिल्ली जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, ये दिल्ली केंद्र शासित है। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1966 में। याद हो जाएगी बात? ओके, तो इसका राइट उत्तर है जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है? स्थापना। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवा से मुक्त हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 65 वर्ष की आयु में सेवा से क्या हो जाता है? मुक्त। अगर अपने बात करें हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में? तो ये पहले 60 वर्ष था, अब कितने वर्ष कर दिया है? 62 वर्ष। तो गुरुजी पहले जो 60 वर्ष था अब बढ़ा के कितना किया? 62 वर्ष। ये कैसे होता है? ये होता है संविधान संशोधन के तहत। तो गुरुजी वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो संविधान संशोधन था 15वां, और 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। उसके तहत इस पद का जो है वो कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? 2 वर्ष। तो कितना हो गया? 62 साल। तो ये बात याद रख लेना। ठीक है, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवा मुक्त होता है? तो ये होता है 65 वर्ष की आयु में। मेरी बात समझ में आवा कि भाई थारा? बिल्कुल चालू आ गया। भारत में कुल कितने हाईकोर्ट है? देखो भारत में कुल 25 हाईकोर्ट है। कितने हाईकोर्ट है? 25। 25 हाईकोर्ट जो है वो 24 राज्यों में है। 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। तो ये 4 नाम वाले याद कर लो, बाकी 24 में तो वही फिर भारत के राज्यों में। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या रखना? नगमा। न से नागालैंड, जी से गोवा, मैं से मिजोरम और ऐसे अरुणाचल प्रदेश। तो इन 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। ठीक है, 25वां हाईकोर्ट कौन सा? नवीनतम, नवीन जो हाईकोर्ट है उसका नाम है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जो गठन है वो 2019 में हुआ था। इसकी जो मुख्य पीठ है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, उसके अंदर क्या इसकी मुख्य पीठ बनी है। चलो नेक्स्ट प्रश्न। सबसे प्राचीन हाईकोर्ट कौन सा है? सबसे प्राचीन जो हाईकोर्ट है वो है कोलकाता हाईकोर्ट, जिसकी स्थापना होती है 2 जुलाई 1862 में। 2 जुलाई 1862 में स्थापना किसकी होती है? कोलकाता हाईकोर्ट की। उसके बाद जो स्थापना होती है वो मुंबई हाईकोर्ट की होती है 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1862 में। और 15 अगस्त को जो स्थापना होती है 1862 में वो मद्रास हाईकोर्ट की। मद्रास हाईकोर्ट का नाम 2016 में चेंज कर दिया मेरे भाई। अब इसका नाम जो है वो क्या रख दिया? चेन्नई हाईकोर्ट। क्या रख दिया? चेन्नई हाईकोर्ट नाम रखा। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949।
29 अगस्त 1949 में स्थापना हुआ राजस्थान हाईकोर्ट की। ये बात याद हो जाएगी क्या मेरे भाई? बिल्कुल हो जाएगी। तो सिंपल सी है ये बात रहेगा। भारत में 7 ऐसे हाईकोर्ट हैं। भारत में संयुक्त हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? तो याद रखना संयुक्त हाईकोर्ट जो है वो 7 है। कितने हैं? 7। और भारत में विधान परिषद कितनी है? विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद है 6। कितनी है? 6। चलो आगे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला लीला सेठ। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी अपने लीला सेठ। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखो 52 की बात करें तो यहां पर है राष्ट्रीय आपात। 56 में बात करें तो यहां पर है राष्ट्रपति शासन। और 60 की यदि बात की जाए तो यहां पर है वित्तीय आपात है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आप सभी जानने लगे हो कब? 356 में है। 300 राष्ट्रपति शासन पूछा है। हाँ तो शासन ही तो है 56 में। राष्ट्रपति शासन किसमें? 56। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लगा था? सर्वप्रथम लगा था पंजाब में। भारत में सर्वप्रथम कहाँ लगा? पंजाब में। सर्वाधिक बार कहाँ लगा हुआ है? सर्वाधिक बार लगा मणिपुर में 10 बार। अभी तक सर्वाधिक बार मणिपुर में लगा कितनी बार? 10 बार। राजस्थान में 4 बार लगा। राजस्थान में कितनी बार लगा है? 4 बार। कब 1967, 1977, 1990 और 1992। याद हो जाएगा ना मेरा भाई? बिल्कुल हो जाएगा। 1 2 3 4 कितनी बार लगा? 4 बार। देखो जब आप ऐसे पढ़ते हो मुझे बहुत खुशी होती है आपको पढ़ाता हूँ। और एक बात और मैं बहुत खुशी हुआ बात जान के भी कि लोग अपनी बातें करते हैं तो ऐसे खुश हो जाएगा अपनी चर्चा चल रही है, बस इतना खुश हो जाएगा। रो अब आप पढ़ रहे हो मेरे से तो अब लोग बुरे बोल रहे हैं तो लोगों को क्या, लोगों मुँह थोड़ी पकड़ सका। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है कौन कितना का लेवल करा रहा है, कितने के। अब जहाँ जो पढ़ा रहे हैं आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देंगे होंगे तो तुम्हें ये पता आइडिया हो जाएगा कि अगर हम ये क्लास देखते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ अगर संविधान के एसएससी में पर्सन आएंगे ना उसमें से मान लो 7% आए ना 4+ लेके मरोगे तुम अगर ये क्लास ढंग से पूरी देख लेते हो। सिर्फ एक क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। अब तुम और अभी तक अपनों ने जो एग्जाम हुए उससे पहले अपने क्लास लगाते थे तो सभी आपको पता है कि वो क्लास लेते हैं आप और रिजल्ट भी देखा आपने। तो यहाँ बताने की जरूरत को नहीं होगी, मैंने ये किया वो किया, क्या जरूरत है बताने की? कौन था बेरो तो वही बात आ गई। चलो आगे। निम्न में से कौन सा सही है? सही को चेंज करो, मैं था नहीं तो बताऊँ। देखो राष्ट्रीय आपात जो भारत में अभी तक 3 बार लग चुके हैं। आपात कितनी बार लगा है? 3 बार। पहला लगे 1962 में, दूसरा लगा 1971 में और तीसरा लगा 1975 में। 1962 में अपना युद्ध हुए चीन सागर, 12 चीन के युद्ध समय। इसके बाद ये जो लगा था ये लगा था आंतरिक अशांतिकरण और ये भी इंदिरा गांधी के समय लगा था। ठीक है, तो 3 बार लगा हुआ है। 62, 71, 75 याद करो। 62, 71, 75 3 बार लगा हुआ है। तो 62 में तो 71 में, लेकिन याद रखना 71 में भारत और चीन का जो युद्ध है वो नहीं हुआ था। तो भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 62 में। तो ये तो गलत हो गया। भारत पाकिस्तान का युद्ध 62 में नहीं हुआ था, 62 में तो चीन का हुआ था 71। तो ये भी गलत हो गया। आंतरिक अशांति वाला 75 में लगा था। बिल्कुल ये राइट उत्तर हो गया इसका C नंबर ऑप्शन। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई वो कौन सा हो जाएगा? C नंबर। आंतरिक अशांति के साथ जो आपात लगा था वो तीसरा लगा था और ये अंतिम था। और इंदिरा गांधी के समय सर्वाधिक आपात लगे थे राष्ट्रीय। ये भी इंदिरा गांधी के टाइम था, ये भी इंदिरा गांधी के टाइम लगा था। ठीक है, चलो आगे। वित्तीय आपात भारत में अब तक कितनी बार लग चुका है? वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक बार नहीं लगा, एक भी बार नहीं लगा है। वित्तीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 360 के अंदर है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? देखो मौलिक अधिकार की यदि हम बात करें तो मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट लिए हैं। मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 3। और संविधान के अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है मौलिक अधिकार का। बिल्कुल। और मौलिक अधिकार के बारे में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने वो करवाए हुए, एक बार और बताता हूँ, याद रखना। 16, 17, 18, 19, 20, 21। 16 में जो है वो आरक्षण वगैरह के बारे में जो कहानी की गई है वो 16 अनुच्छेद में। 17 में जो है अस्पष्टता के अंत,
अस्पृश्यता का जो अंत दिया गया वो 17 में, यानी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 18 के अंदर जो है वो उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत। हम अपने नाम के आगे शिक्षा या सैनिक के अलावा कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते। जैसे भारत रत्न मिल गया तो तुम अपने नाम के आगे लिखोगे भारत रत्न, यहाँ ऐसे नहीं कर सकते। 19 में स्वतंत्रताएं हैं। स्वतंत्रताएं पहले 7 प्रकार की थी, अब कितने प्रकार की होगी? 6 प्रकार की। संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता हटा दी है। अनुच्छेद 20 के अंदर दो सिद्ध के संबंध में, दो सिद्ध के संबंध में कानून। और 21 के अंदर है प्राण और देह की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 21 में। अनुच्छेद 21 क में क्या है? ये प्रश्न बनाना इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 क के अंदर है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, सॉरी, शिक्षा का जो अधिकार है मेरे भाई, वो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 के अंदर। और याद रखना 14 वर्ष के बाद का जो बच्चा है, सॉरी कम का बच्चा, उसे शिक्षा का अधिकार दिलाना हमारा कर्तव्य बनता है। मौलिक कर्तव्य भी यही। संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है वो हटाया गया था? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको हटा दिया गया था। किस संविधान संशोधन के? अब जो संपत्ति का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। विधिक अधिकार है अनुच्छेद 300 के तहत। ये बात याद रखना, ठीक है? ओके गुरुजी, याद हो जाएगी। अरे 30% है, थोड़ा सा हिम्मत और दिखाओ। बिल्कुल, देखो हिम्मत को नहीं हारनी है। जब लोग आपको बोलेंगे नहीं होगा तभी तो करने में मजा आता है, जब वो लोग बोलेंगे नहीं होगा। सोच के देखो, जब मछुआरे का बेटा भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जब जिस व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार न दिया जाए वो व्यक्ति देश का संविधान लिख सकता है, तो अपने कुछ भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हौसला होना चाहिए, जज्बात होनी चाहिए, थोड़ा हौसला रखो। 10% की कहानी हो रहा है। बिल्कुल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? अरे संविधान की जो आत्मा कहा है वो कहा था अनुच्छेद 32 को। बोलो कौन से अनुच्छेद को कहा था? अनुच्छेद 32 को। किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को। 44वां जो अनुच्छेद है उसमें लिखा हुआ समान नागरिक सिविल संहिता। समान नागरिक सिविल संहिता का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में? वो अनुच्छेद 44 में। और याद रखना 44 के अंदर समान नागरिक सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? गोवा। अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में? पंचायतों के गठन के बारे में अनुच्छेद 40 में लिखा गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में? देखो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। भाग 4 के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। भाग 3 के अंदर जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हमने? गुरुजी ये आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। वेरी गुड, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 4A। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? वहां भाग था, अनुच्छेद पूछे तो 51 का है। अनुच्छेद 51 सीधा अनुच्छेद में किया है। सीधा मैं आंतरिक संधियों के बारे में है ना, विदेशी नीतियों, विदेशी संधियों के बारे में से आना, विदेशी जो संधि करानी आपा बिन का बारा में जो लिख रखे हुए वो 51 में लिख रखे हुए। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग होंगी। न्यायपालिका का काम है न्याय करना और कार्यपालिका का काम है कार्य करना। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण दिखाया गया अनुच्छेद 50 में। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? देखो संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ? 1976 में। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा A नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे। भारतीय संसद के कितने अंश है? संसद का अंग पूछे, अंश, तो अंश है 3। जीव, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अंग कितना हो गया? 3। और सदन पूछे, सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। तो अंश पूछे, अंश 3 होते हैं। ठीक है, चलो आगे। भारतीय संसद व्यवस्था कहां से ली गई है? संसदीय व्यवस्था जो हमने है वो ब्रिटेन से ली है। कहां से ली है संसदीय व्यवस्था? ब्रिटेन में। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना संसद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 78 में है। भारतीय संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 78 में। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। राज्यसभा में
कर्तव्य सदस्य संख्या कितनी है, यानी सदस्य संख्या है कितनी, कर्तव्य यानी काम करने वाले 245 है, अधिकतम कितने हो सकते हैं राज्यसभा में, तो अधिकतम हो सकते हैं 250। और लोकसभा की बात करें, लोकसभा में अधिकतम है 552 और हैं कितने 545, याद रखना ये, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, राज्यसभा, देखो मैं तुम्हें तीनों ही बात बताता हूँ। जी संसद है, संसद का कितना अंग हुआ 3, एक हुआ लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति, बस 5 जोड़ता रहो। एक बात याद रखो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, 5 जोड़ो, राज्यसभा का बनने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, बिल्कुल सिंपल है। हाँ, तो सेम ये ऐसे रखो, विधानसभा में विधान परिषद राज्यों के अंदर ऐसे याद रखो, और इधर याद रखो राज्यपाल। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद का 30 वर्ष, और राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए 35 वर्ष की। तो क्या पूछा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए 30 साल, कितना साल का 30 साल का। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, याद रखना 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण पे जाते हैं, कितने सदस्य अवकाश में जाते हैं, 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण पर चले जाते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, 3 पर्सन और रह गए आगे। अगर देखो जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मानता हूं कि इतने पर्सन देखोगे, इतनी व्याख्या कर लोगे, तुम्हें ऐसे महसूस होगा आज तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन बिल्कुल सही बात है, थारा एग्जाम में पर्सन था देखना मिलेगा 8। चलो अपने आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, अरे लोकतंत्र की पहली जगह महिला अध्यक्ष बनाई वह मीरा कुमारी ने बनाई। किसको बनाया गया था, मीरा कुमारी को। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी, प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, किरण बेदी, ठीक है। आगे अब सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी, प्रथम फीमेल राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य, देखो लोकसभा की सर्वाधिक ज्यादा सीटें जावा कठों उत्तर प्रदेश में, कहां से जाती है, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक। राजस्थान में लोकसभा की सीटें जो है, देखो राजस्थान में टोटल 35 सीटें जावा है, कितनी जा 35, जो आधी जावा लोकसभा में और आधी जावा राज्यसभा में। राज्यसभा के अंदर 10 जावा है, लोकसभा में कितनी जाती है 25 सीटें, टोटल कितनी जाती है 35। और विधानसभा की राजस्थान में सीटें पूछे, विधानसभा की 200 सीटें। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो डीवाई चंद्रचूड़, ये रहा बी नंबर ऑप्शन में, डीवाई चंद्रचूड़ है, ठीक है। तो ये सिंपल सी हमने जो है भारत के संविधान के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे वो देख लिए। चलो अब आगे अगर अपने बात करें तो ये थोड़ा सा आपके लिए, ये वैसे ही ऑपरेशन सारे एक साथ लिखे हुए, ये आप थोड़ा देख लेना, महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, सारे आप लिख लेना, ठीक है। बोलूँ कौन, मैं बताऊँ कौन थे, देख लियो, लिख लियो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हमारी टीम ने कहा कि गुरुजी वो ऑपरेशन दे देते हैं इनको, ये महत्वपूर्ण सारे एक साथ लिखे हुए हैं, तो ये सारे ऑपरेशन जो है वो एक साथ लिखे हुए हैं, आप ये देख लेना। कौन, जैसे ऑपरेशन गंगा जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाया गया, किस किस के द्वारा चलाया गया, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, ओके। और ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल GK बाय अजय सर पर उपलब्ध हो जाएगी। जो साथी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं दोनों से वो जुड़ जाएं, ठीक है मेरे भाई। आपको पढ़ा के अच्छा लगा भाई, बात एक याद रखनी है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना है जो आपको पीछे देखेल रहे हैं। मेहनत करो, अभी सिर्फ मेहनत पे ध्यान दो, ठीक है। मिलते हैं अगले भाग में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट एक प्यारा सा कर दे करो, क्लास कैसी लगी कैसी ना लगी, बहुत अच्छा। जय हिंद।